गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और बरसात के दिनों में छत से पानी भी टपकता था। मगर उस घर में रहने वाली दो बहनों के हौसले में कोई दरार नहीं थी। नंदिनी और काव्या ने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। तब से उनकी पूरी दुनिया उनकी बूढ़ी दादी अमरावती ही थी। दादी ने अपनी उम्र और कमजोर शरीर की परवाह किए बिना दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगाकर पाला था। काव्या, नंदिनी, उठ जाओ बेटियों, सुबह काफी हो गई है। सूरज आंगन में आकर बैठ गया और तुम दोनों अभी तक सो रही हो। दादी, सूरज को बोल दो ना कि आज थोड़ा देर से निकले। अभी तो मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई। सूरज तेरी बात सुनने लगेगा ना तो कल से गांव के सारे लोग तुझे सूरज की दादी कहने लगेंगे। मुझे कोई दादी कहे या महारानी, बस मुझे 5 मिनट और सोने दो। हाँ, 5 मिनट? कल भी तूने यही कहा था, फिर आधे घंटे बाद उठी थी। आज अगर स्कूल के लिए देर हुई ना तो मास्टर जी फिर कहेंगे कि काव्या पढ़ाई में नहीं, नींद में सबसे आगे है। मास्टर जी को भी ना हर समय पढ़ाई की पड़ी रहती है। कभी ये क्यों नहीं कहते कि काव्या जी आज आप आराम कर लीजिए। अरे पहले उठ तो जा महारानी, तेरे लिए आराम भी रखा है और काम भी। काम? कैसा काम? जो बच्ची सबसे देर से उठती है उसी को सबसे ज्यादा काम मिलता है। अरे नहीं दादी, ये तो गलत नियम है। नियम बिल्कुल सही है। अब चल, हाथ मुंह धो। दादी, आज खाने में क्या बनाए? रोटी। रोटी? हाँ, रोटी। कल भी रोटी थी। तो आज रोटी को गोल की जगह चौकोर बना दूं? हाँ, आज चौकोर रोटी। कम से कम देखने में तो नहीं लगेगी। तुझे खाना है या रोटी का नक्शा देखना है? खाना तो है ही, लेकिन गरीबों को भी कभी कभी खाने में बदलाव चाहिए। दादी, आप चिंता मत करो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रोज एक ही रोटी नहीं खानी पड़ेगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटी, मुझे तो बस तुम दोनों की चिंता रहती है। जिंदगी ने तुम्हें बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ दिखा दिया है। हम डरेंगे नहीं दादी, आपने हमें सिखाया है ना कि मुश्किल देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ बेटी, यही हिम्मत हमेशा बनाए रखना। उस घर में साधन कम थे मगर एक दूसरे के लिए प्यार बहुत था। दादी अपनी जरूरतें छिपाकर दोनों बच्चियों के लिए बचाती थी और दोनों बहनें दादी की तकलीफ समझकर भी उसे अपनी आंखों से छिपाने की कोशिश करती थीं। काव्या, अपनी हिंदी वाली किताब रख ली? रख ली। गणित की? वो भी। कॉपी? क्या हुआ? काव्या, मैंने कितनी बार कहा है अपनी चीजें संभाल कर रखा कर। अच्छा, तो अब मास्टर जी भी तेरी कॉपी के जिम्मेदार है? अगर वो जल्दी छुट्टी नहीं करते तो कॉपी भी मेरे साथ घर आ जाती। तुम दोनों ऐसे ही हंसती रहना बेटियों। घर में चाहे कितनी भी परेशानी हो, हंसी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम स्कूल जा रहे हैं दादी, आप अकेले ज्यादा काम मत करना। अरे जाओ, मेरी चिंता मत करो। और हाँ, लौटते समय रास्ते से थोड़ी लकड़ी लेते आना, शाम को चूल्हा जलाना है। दादी, पढ़ाई भी करे और लकड़ी भी लाए? हम दोनों बहनें हैं या पूरा घर का स्टाफ? तुम दोनों मेरी बेटियां हो, इसलिए घर का काम भी तुम्हारा है और घर की खुशी भी। दीदी, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो तुम क्या खरीदती? सबसे पहले दादी के लिए अच्छा घर बनवाती। और मेरे लिए? तेरे लिए एक बड़ी सी अलमारी। वाह, उसमें मैं अपने कपड़े रखूंगी। नहीं, उसमें तेरी किताबें रखूंगी। अरे, मैंने कपड़ों की बात की थी। पहले पढ़ाई पूरी कर ले, फिर कपड़े भी खरीद देंगे। अरे देखो, दोनों बहनें फिर स्कूल जा रही हैं। हाँ, स्कूल ही जा रहे हैं, तुम्हारी तरह पेड़ पर बैठने नहीं। काव्या, किसी की बात का बुरा मत माना कर। मुझे बुरा नहीं लगता दीदी,
बस कभी कभी लगता है कि लोग हमारी हालत देखकर हमें कमजोर समझते हैं। तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। एक दिन हमारी मेहनत खुद उन्हें जवाब देगी। तुम हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो? क्योंकि मैंने दादी को अकेले बहुत मेहनत करते देखा है। अब मैं चाहती हूँ कि एक दिन दादी को हमारी वजह से आराम मिले। दीदी, मैं भी दादी को कभी दुखी नहीं देखना चाहती। गांव का सरकारी स्कूल बहुत बड़ा नहीं था। पुरानी दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और एक छोटा सा मैदान। लेकिन उसी स्कूल में नंदिनी और काव्या अपने सपनों की पहली सीढ़ियां चढ़ रही थीं। बच्चों, बताओ, अगर किसी इंसान के पास पैसे कम हो तो क्या वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता? सर, पैसे कम होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर इंसान मेहनत करे तो वो आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा नंदिनी, बिल्कुल सही। मास्टर जी, मैं भी जवाब दूं? हाँ काव्या, तुम बताओ। अगर पैसे कम हो तो पहले मेहनत करनी चाहिए, और अगर मेहनत के बाद भी पैसे कम हो तो दादी से पूछना चाहिए कि चौकोर रोटी कैसे बनती है। तुम्हारा जवाब किताब में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात में समझ जरूर है। नंदिनी, काव्या, तुम दोनों की स्कूल फीस अगले सप्ताह जमा करनी है। दीदी, दीदी, पुलिस। आइए सीमा जी। नमस्ते मास्टर जी। गांव में एक शिकायत के सिलसिले में आई थी, सोचा बच्चों से भी मिलती चलूं। क्या हुआ बेटी, इतनी गौर से क्या देख रही हो? मैडम, आपकी वर्दी बहुत अच्छी है। अच्छी लग रही है? बहुत। मैडम, पुलिस बनना बहुत मुश्किल होता है क्या? मुश्किल जरूर होता है। पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन अगर मन में सच्ची लगन हो तो रास्ता जरूर मिलता है। मैडम, क्या गरीब घर की लड़की भी पुलिस बन सकती है? पुलिस की वर्दी किसी अमीर या गरीब की बेटी को देखकर फैसला नहीं करती, मेहनत और काबिलियत देखकर फैसला होता है। दीदी, हम पुलिस बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन सिर्फ वर्दी देखकर सपना मत देखना, वर्दी की जिम्मेदारी भी समझना। पुलिस बनना मतलब कमजोर लोगों के लिए खड़ा होना। मैडम, अगर हम पुलिस बने तो हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिन्हें अपनी आवाज उठाने में डर लगता है। तो फिर आज से मेहनत शुरू कर दो। सपना देखने में एक पल लगता है, लेकिन उसे पूरा करने में सालों की मेहनत लगती है। हम मेहनत करेंगे मैडम। हम दोनों करेंगे। उस दिन तक दोनों बहनों ने सिर्फ अपनी गरीबी देखी थी, लेकिन पहली बार किसी ने उन्हें उनकी गरीबी से नहीं, उनकी काबिलियत से पहचाना था। पुलिस की वो वर्दी उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो उनके लिए एक नया सपना बन चुकी थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी परिस्थिति आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। बस समय से बता रहा हूँ ताकि तुम दोनों की पढ़ाई बीच में ना रुके। दीदी, सोचो, अगर मैं पुलिस बन गई तो मैं ऐसी ही बड़ी गाड़ी में बैठूंगी। तू पहले परीक्षा पास कर ले, फिर गाड़ी भी सोच लेना। और मैं दादी को भी गाड़ी में बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाऊंगी। दादी गाड़ी में बैठेंगी तो सबसे पहले पूछेंगी पेट्रोल कितना लगता है। दीदी, अगर हम सच में पुलिस बन गए तो सबसे पहले दादी के लिए पक्का घर बनाएंगे, और उनकी सारी दवाइयां समय पर लाएंगे, और उन्हें कभी काम नहीं करने देंगे। हाँ। दीदी, हमारे माँ बाप होते तो शायद वो भी हमें देखकर खुश होते। तुम्हें लगता है? मुझे पूरा विश्वास है। आ गई बेटियों, आज बहुत देर कर दी। दादी, आज हमारी स्कूल में पुलिस वाली मैडम आई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि गरीब घर की लड़कियां भी पुलिस बन सकती हैं। दादी, हमने फैसला किया है, हम दोनों पुलिस बनेंगे। पुलिस? हाँ दादी, हम वर्दी पहनेंगे, लोगों की मदद करेंगे और फिर आपको काम नहीं करने देंगे। सपना बहुत बड़ा देख लिया तुम दोनों ने। दादी, बड़ा सपना देखने में क्या बुराई है? बुराई नहीं है बेटी,
लेकिन बड़े सपने के साथ बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कभी पैसों की कमी होगी, कभी पढ़ाई का दबाव होगा, कभी लोग मजाक उड़ाएंगे। लोग चाहे जो कहें, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें 10 बार कोशिश करनी पड़ी तो 10 बार करेंगी। मेरी बच्चियां सच में बड़ी हो गईं। दादी, इसमें क्या है? ये थोड़े से पैसे हैं। तुम्हारे दादा के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें बचाया था। सोचा था किसी बहुत जरूरी समय पर काम आएंगे। दादी, इतने कम पैसे हैं। पैसे कम हैं बेटा, लेकिन हिम्मत कम नहीं। दादी, ये पैसे हमारे लिए खर्च मत करना। अगर तुम्हारी पढ़ाई के काम नहीं आएंगे तो फिर किस काम आएंगे? लेकिन दादी, आपने ये इतने साल बचाए हैं। मैंने इन्हें बचाया जरूर था, लेकिन वजह तुम्हारी जिंदगी ही थी। दादी, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। हम बहुत मेहनत करेंगे। उस छोटी सी संदूकची में बहुत पैसे नहीं थे। शायद दोनों बहनों के पूरे सपने के लिए वो रकम बहुत कम थी, लेकिन उन पैसों के साथ दादी ने अपना पूरा विश्वास रख दिया था। अब नंदिनी और काव्या के सामने एक रास्ता था, मेहनत का रास्ता। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उनके सामने पैसों की कमी से भी बड़ी एक चुनौती आने वाली है। ऐसी चुनौती जो उनके सपने की पहली असली परीक्षा बनने वाली थी। दादी के सामने अपना सपना बताने के बाद नंदिनी और काव्या ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू किया। अब उनके दिन पहले जैसे नहीं थे। सुबह स्कूल, दोपहर में घर का काम, शाम को दादी की मदद और रात में पढ़ाई। थकान बहुत होती थी, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात रहती थी, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कुछ महीने बीत गए। दोनों बहनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी मेहनत से की। अब उनके सामने एक बड़ी परीक्षा थी। परीक्षा गांव से दूर शहर में होने वाली थी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? अगर हम असफल हो गए तो दोबारा कोशिश करेंगे। और फिर भी नहीं हुआ? फिर दोबारा। और अगर तीसरी बार भी नहीं हुआ? तो चौथी बार। तुम हार मानती ही नहीं हो। क्योंकि दादी ने हमें हारना सिखाया ही नहीं। दीदी, शहर बहुत बड़ा है। डर मत, हम साथ हैं। अगर मैं रास्ता भूल गई तो? तो मैं तुझे ढूंढ लूंगी। और अगर तुम रास्ता भूल गई तो तू मुझे ढूंढ लेना। हम दोनों में से कोई भी अकेला नहीं रहेगा। कभी नहीं। दीदी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। कांपने दे, लेकिन हाथ में पकड़ी पेन मत गिरने देना। तुम हर बात में मजाक कैसे ढूंढ लेती हो? क्योंकि डर को अगर हंसकर देखो तो वो थोड़ा छोटा लगने लगता है। ठीक है, अब डरना बंद। अगली सुबह गांव की सड़क पर डाकिया आता दिखाई देता है और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार दोनों बहनें कई दिनों से कर रही थीं। सुबह सुबह गांव की पगडंडी पर डाकिया एक चिट्ठी लेकर उनके घर की तरफ बढ़ रहा था।